नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री पुलिस से गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। रोजाना नए पेच आ रहे हैं। जो पूरा वाकया, हादसा या साजिश की गई, निश्चित रूप से या तो पुलिस को भ्रमित करने के लिए है या किसी को फंसाने की साजिश। क्योंकि आज मर्डर होने को 4 तारीख को हुआ था, आज 16 तारीख है। आज कोर्ट ने 2 दिन का प्रथमेश का पीसीआर और बढ़ा कर दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि 4 दिन में जो वो नहीं कर सके, अभी 2 दिन उनको उस काम के लिए और करनी चाहिए। पुलिस ने उसमें मांग की थी कि किस हथियार से उसकी हत्या की गई, वो हथियार उससे रिकवर करना है। पुलिस ने मान लिया कि हत्या का आरोपी यही है, जबकि हत्या होने के बाद में वह वहाँ पर पहुँचे थे। सारी जो संभावनाएं और जो वहाँ का सिचुएशन बता रही है। 8:03 पे अंदर पहुँचा और मृतक की मौत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 8 बजे के पहले हो चुकी थी। इन्होंने जब पीसीआर में मांगा कि गुनाह गंभीर है और मृत्यु के कारण हेड इंजरी विथ पोस्टमार्टम हैंगिंग, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिया है वह दिया हुआ है, यानी हत्या करके उसको लटकाया गया है। कहीं पर भी बाहरी निशान या चोट नहीं है, आंतरिक चोट है, वो भी गहरी है। यानी इसमें लिखा कि आरोपीने मृतक हिला, आरोपीने कोण्या शस्त्राने मारलं, मृतक हिला, गळा कशाला आवळा याबाबत तपास करने बाकी है। 5 दिन में पुलिस उनसे यह भी नहीं यानी कबूलवा सकी कि हथियार का आज वापस 2 दिन का फिर उन्होंने पीसीआर मांगा है। यानी 2 बार एक ही चीज़ इसमें लिखी हुई है, यानी होता नहीं ऐसा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जो पीसीआर उन्होंने मांगा। 2 नंबर का कॉलम है, इसमें लिखा है आरोपी ने मृतक हिला कोण्या शस्त्राने मारले, ये एक पूछना है। वापस 3 नंबर में लिखा है कि आरोपी ने कोणत्या शस्त्राने हेड इंजरी के लिए। हेड इंजरी शायद पुलिस की भाषा में अलग है और मारना अलग है, इससे 2 उन्होंने कॉलम लिखे। समदर गंभीर गुन्ह्यातील दोन्ही आटोकी आरोपी यांच्या CDR प्राप्त करून अवलोकन केले असता घटनेच्या दिवशी आपसात कॉल केला असता दिसून दोन्ही अटक आरोपी याचे काय संभाषण झाले याबाबत उडवाउडवीची उत्तर देत आहे। याबाबत तपास करणे बाकी आहे। सदर गुन्ह्यातील दोन्ही अटक आरोपीला गुन्ह्यासंबंधाने आणखी कोण मदत केली आहे का याबाबत तपास करणे बाकी आहे। सदर गंभीर गुन्ह्यातील अटक आरोपी यांनी गुन्हा करण्यासाठी घटनास्थळी जाण्यासाठी वापरलेले वाहन याबाबत आरोपीकडून तपास करून जप्त करणे आहे। दोन्ही अटक आरोपी व्यतिरिक्त कोणी अजून कोणी या गुन्ह्यात सहभागी आहे का। 5 नंबर में भी यही लिखा है कि और कोई इसने मदद की क्या। 7 नंबर में भी यही लिखा है कि इसके अलावा और किसी को मदद दी क्या। एक ही बात को बार बार रिपीट की, लेकिन 4 दिन में पुलिस ने उनसे क्या हासिल किया इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं। यदि कोई चीज़ मिलती है तो भी और मिलना बाकी है, इसका कोई जिक्र नहीं। इन्होंने कहा कि दोनों का CDR जो मिला उससे दोनों ने आपस में बात की, तो निश्चित रूप से बात की। 4:52 पे बात की है। प्रतीक ने फ़ोन किया था प्रथमेश को मोबाइल लाने के लिए, मोबाइल के लिए कोई मोबाइल का उनका व्यवहार था। प्रतीक ये प्रथमेश के बड़े भाई सोमेश्वर बोलते हैं, सोम्या जिसको बोलते हैं, उसका दोस्त है। यह सिर्फ वो मोबाइल लाने वहाँ जाने वाला था। 7:07 पर फिर वो कॉल करता है प्रथमेश प्रतीक को कि मैं 8 बजे, जिसका संवाद की सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में भी है उसके मोबाइल की। 7:07 पर कॉल करता है कि मैं 8 बजे तक आऊँगा। फिर 7:56 को वापस कॉल करता है कि मैं धनराज रीति वाले के यहाँ तक पहुँच गया ना, उनके घर से कोई लैंडमार्क होगा जहाँ तक पहुँचना होगा। उसके बाद में वहाँ पहुँचता है, तुरंत उसके साथ में वहाँ से वो निकल जाते। ये थी घटना के बाद में वहीं पे उनको सारी स्थिति इसके पहले बता चुके हम पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार का घटनाक्रम था। वहाँ पहुँचे, बॉडी लटकी हुई मिली, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया और फिर
उसकी बॉडी को उतारा गया और बाद में उसी टाइम उसकी बहन आती है, वो देखती है कि आरोपी ऐसा है। वो भी वहाँ पे बाद में पुलिस भी आती है, वो जो वहाँ पे सुसाइड नोट लिखा हुआ था वो नोट भी उसकी बहन से कंफर्म करती है कि उसकी बहन कहती है कि हाँ यह अक्षर आकांक्षा के ही। इतनी सारी बात हो जाती है। उसके बाद में पुलिस पोस्टमार्टम ले जाती। 6 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। आत्महत्या का मामला हत्या में दर्ज हो जाता है और प्रथम दर्शनी जिसने वहाँ पर बॉडी को उतारा उसको आरोपी मानकर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। बाद में परिवार के दबाव में आकर, परिवार वालों के दबाव में आकर प्रथमेश को भी इस केस में आरोपी बनाया जाता है। यह थी मोटा मोटा यानी जो इस घटनाक्रम में हकीकत में यह है कि जब प्रतीक वहाँ पहुँचा उसके अनुसार और कि बॉडी वहाँ पे लटकी हुई थी, इसने वो उतारा, बाहर निकाला और बॉडी की स्थिति देख के ऐसा लगता था कि शायद इसमें जान बाकी हो। पुलिस को भी ये लगा कि जान बाकी है तो तुरंत अस्पताल ले जाते जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता। 6 तारीख को रिपोर्ट आती हत्या की। अब हत्या की रिपोर्ट आने के बाद में घर वाले प्रतीक के नाम की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर देते कि इसी ने इसकी हत्या की है करके। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि प्रतीक की इसकी मृतक की बहन वहाँ आती है, देखती है, पुलिस को फ़ोन नहीं करती, ना ही अपने दोस्तों को बुलाती, ना ही किसी प्रकार का चिल्ला चोट है कि मेरी बहन के ने फांसी ले ली है कर ली। वो पुलिस की तपास का विषय है। हमारे पास प्राथमिक जानकारी ऐसी है। अब यहाँ पर प्रश्न पुलिस के सामने आता कि हत्या किसने की। हत्या तो हुई है। अब पुलिस को भ्रमित करने के लिए आकांक्षा की हत्या कर उसके बाद में उसको लटका दिया गया। निश्चित रूप से किसी भी एक व्यक्ति का काम यह नहीं हो सकता। एक व्यक्ति चाहे बॉडी हल्की हो भारी हो, उसको पकड़ना, उठाना, गले में फंदा डालना, ऊपर लटकाना, फिर बाद में वहाँ पे नीचे कुछ सामान भी ला के रखना कि बकेट ला के रखना ताकि वो उससे धक्का दी, ये सारा एक आभास पूरा निर्माण किया गया किसने आत्महत्या की है करके। और कहीं पर भी दरवाजे पूरे घर में सामान का बिखरा न होना, ऐसा हमें लगता हो सकता पुलिस ने घटनास्थल के पंचनामे में ऐसा दर्ज किया हो कि क्या सामान बिखरा था। यदि सामान बिखरा हुआ दिखता तो पुलिस उसी दिन एक्शन में आ जाती थी कि यह कुछ मामला और है। लेकिन जहां पुलिस ने भी उसे रात में मर्ग दाखिल करके दूसरे दिन सुबह आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया, तो लगता है कि पुलिस ने भी इन सारी चीज़ों पे कहीं पर भी गौर नहीं किया कि सामान बिखरा हुआ, बिस्तर किधर है, उसका कपड़े अस्त व्यस्त है, कुछ रूम का सामान बिखरा हुआ है। ये सारी चीज़ें कहीं पर भी पुलिस को नहीं दिखी होगी, तभी आत्महत्या का मामला दर्ज करके जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें हत्या का मामला दर्ज होता है। हत्या का मामला पुलिस दर्ज कर लेती है। यहाँ से पुलिस की पूरी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, पुलिस का नया काम शुरू हो जाता है। जो आत्महत्या का मामला था हत्या में आता है। अब आज मैं बता रहा हूँ कि ये भ्रमित किया जा रहा है पुलिस को हत्या करके आत्महत्या की तरफ, एक पार्ट ये। दूसरा, किसी को फंसाने की साजिश है क्या, क्योंकि हत्या करके रख दी और किसी को वहाँ पे उस समय बुलाया जाए जिसके बाद में स्वाभाविक है, एक मानवीय स्वभाव है, मानवीय एक शास्त्र है कि कोई भी संकट में दिखता है तो उसकी मदद के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक्सीडेंट भी होता है, यदि हमको वो वहाँ से लगता है कि ये जिंदा है उसको निकालना है तो बॉडी को हम निकाल के उसको व्यक्ति को निकाल के हम दवाखाने तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि अब क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका प्रश्न सबसे पहले रहता है चाहे जान बचाना। हर आदमी की इच्छा रहती है कि जान बचाए, और उस प्रकरण में जहाँ की दोनों का आपस में प्रेम संबंध था, यह बात स्पष्ट रूप से थी कि, और ये घर वालों की भी जानकारी में थी कि उनका प्रेम संबंध था। अब वहाँ पर प्रतीक को वहाँ पे पहुँचाया गया। प्रतीक वहाँ खुद आया, क्योंकि मैंने जिस दिन पहले दिन बात की थी दाहतोंडे साहब PI से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा शक यह है कि 8 बजे प्रतीक वहाँ क्यों आया। आमतौर पर वहाँ कभी आया नहीं, इससे पहले भी आया नहीं। हमने जब उनके मकान मालिक से भी बात की, अभिषेक देशमुख से, तो उन्होंने भी यही कहा। देखते हैं अभिषेक देशमुख ने इसके प्रतीक के आने जाने पर क्या हमारे प्रतिनिधि को कहा। प्रतीकचा कुठेतरी इथे येणे जाणं होतं का, कधी असं लक्षात आलं नाही? आजपर्यंत मला तो मुलगा किंवा की असं या ठिकाणी जाता येताना दिसला नाही. तसं आपण सर्वांनाच जे मुली ज्यावेळेस रूम करतात त्यावेळेस त्यांना सांगत असतो की बा या ठिकाणी कोणी मुलगा किंवा भाऊ म्हणून बरेचसे वेळा हे असते, तर त्यावेळेस कोणी जण आतमध्ये यायचं आणि तुम्हाला बोलायचं असलं तर गेटच्या बाहेर बोलायचं. त्यांच्या आतमध्ये एंट्री कोणालाच नव्हती. ये थे अभिषेक देशमुख जो उस मकान के मालिक है। इनके पीछे के इसमें 3 रूम है जो हमने आज पूरे एक
वहाँ का पंचनामा क्या हमारे हिसाब से कि किस प्रकार गली में जाता है, पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट आपकी उसमें बताई गई है। और पीछे उसके 3 रूम है, वो 3 रूम में वहाँ पे है। तो ये थे प्रतीक की, जिन्होंने कहा कि अभिषेक देशमुख की, जिन्होंने कहा कि पहले कभी उस लड़के को यहाँ देखा नहीं गया और उनके यहाँ नियम है कि चाहे लड़की का भाई भी हो वो दरवाजे के बाहर मिले, अंदर जाने की परमिशन उसको नहीं थी। यानी इससे पहले आया भी होगा तो इनकी जानकारी भी नहीं होगा और नहीं भी आया हो सकता, जो भी हो पुलिस की तपास में जारी है कि इससे पहले वो वहाँ और गया क्या उसको पूरी जानकारी है, उसके घर के नक्शे की जानकारी है, क्या उसको मालूम है किधर से आया जाता, किधर से जाया जाता। वहाँ जाने के बाद में जब देखता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, उधर से साइड में देखता है दूसरा दरवाज़ा दिखता है, दूसरा दरवाज़ा उसे तोड़ने में लगता है कि ये दरवाज़ा आसानी से टूट जाएगा, तो धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर जाता है। यह धक्का देकर दरवाज़ा टूटता या नहीं टूटता, पीसीआर के दौरान पुलिस ने प्रतीक को वहाँ पर लेके गया और उस यानी रूम में, और उसी प्रकार का दूसरा दरवाज़ा था वह तोड़ने की उसकी ट्रायल करवाई और जिस प्रकार से उसने तोड़ा वो भी दरवाज़ा उसी प्रकार से लौटा तो दरवाज़ा टूटा। तो एक बात वहाँ पे ज़रूर पुलिस को ये हो गया कि ये दरवाज़ा इसने तोड़ा और अंदर आया। इसके बाद के घटनाक्रम में लगातार बदलते जाता है, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आंदोलन, इन सारी चीज़ों से प्रथमेश को भी उसमें आरोपी बना लिया जाता है। अब मेरा प्रश्न है कि यह साजिश है किसी को फंसाने की या पुलिस को भ्रमित किया जाए। अब पुलिस को भ्रमित क्यों किया जाएगा? पुलिस को भ्रमित इसलिए किया जाएगा आत्महत्या का मामला लगे और पुलिस वहाँ पर मामला रफा दफा कर देवे, लेकिन करने वाले को ये नहीं मालूम कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। शायद इसलिए मारने वाले ने गले पे वार किया ताकि पोस्टमार्टम में भी फांसी आए। अब फांसी जब लगती है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। गला घोटने, जब हम गला घोट कर, गला दबा कर किसी की ये करके देखते तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। कोई गले पे वार करके मारता है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई। अब हत्या करने के पीछे कारण कौन से? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके लिए हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि हत्या के लिए यदि प्रतीक ने किया तो क्यों किया होगा, किसी और ने किया होगा तो क्यों किया होगा, तीसरे व्यक्ति ने किया होगा तो क्यों किया। इस पर पूरा एपिसोड आपके सामने अलग। अभी आज तो हम यहाँ इस पर बात कर रहे हैं, पुलिस को भ्रमित किया गया, किसी को फंसाने की साजिश की गई। बहुत स्पष्ट दोनों मुद्दे मेरे सामने यहाँ पे रखे हैं। पुलिस को भ्रमित इसलिए किया गया कि उसको साजिश के अंतर्गत निर्ममता से मारा है। उसको मारने वाले के प्लान, दिमाग में पूरा प्लान था कि इसको मारना है, गले पे इसका वार करना है। उस वार से शायद उसको लगता है नहीं भी मरी होंगी तो उसने उस बाद में कि अब यहाँ से नहीं मरी होंगी तो आधी मौत हुई होंगी, उसको वापस गले में बांध के उसका फंदा लटका दिया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आए कि ये फांसी लटक के मरी। लेकिन जब उसने लटकाया तब तक वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मर चुकी थी। यहाँ कातिल की सबसे बड़ी गलती होगी। पहली गलती यहाँ पे हुई कि उसको इतना प्रेशर से सिंगल ही वार किया कि उसकी एक ही वार में मौत हो गई। और ये कातिल के शायद लगा होगा कि ये बेहोश हुई होंगी और इसको अपन लटका दो तो निश्चित, यदि सही में वो बेहोश होती थोड़ी सी चोट से, कारण यही रहा होगा कि इसको सर पे मार के बेहोश कर दो और इसको फिर फांसी पे लटका दो। तो फांसी में लटकने के लिए जो गर्दन लटक जाती है, पीछे के मन के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि फांसी जो लेता है उसकी गर्दन पूरी ऐसी झुकी हुई रहती है, ऐसी गर्दन सीधी नहीं आएगी क्योंकि पीछे की हड्डी उसकी टूट जाती है और हड्डी टूटने से ही कई बार उसके सारे ये हो जाती है। दम घुटने का तो ये रहता है। दूसरा, यदि हम गला दबा के मारते हैं, यदि कई बार क्या होता है गला लोग रस्सी से, दुपट्टे से घुट के उसको मार देते फिर फांसी पे लटकाते, उसके भी सिम्टम्स पूरे अलग आते हैं। पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है, एग्जैक्टली क्या हुआ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सीधा आया है कि मारकर इसको लटकाया गया। यानी एक सबसे पहले उसकी कातिल की गलती ये हो गई कि उसने उसे जिंदा समझ के उसको लटकाया और जबकि वो उसके पहले ही वो मर चुकी थी। अब इन सारी चीज़ों को यदि किसी को मारना है, मारने के पीछे जिसने भी मारा होगा निश्चित रूप से वो इसका परिचित ही होगा। बिना परिचित व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता और इसलिए आसानी से इसके सामने भी नहीं जा सकता। कोई ना कोई परिचित व्यक्ति है जो उसके पास में वहाँ पे गया और उसके परिचय का
फ़ायदा लेकर उसने उस पर वार किया, पीछे से किया, आगे से किया, जैसे भी किया। पुलिस की जानकारी में आएगा ये कि किस प्रकार से वार किया गया। वो वार किया और उसको लगा कि ये अभी बेहोश शरीकी हो गई, मूर्छा शरीकी आ गई, और उसको दुपट्टे में लपेटकर ऊपर पंखे से वहाँ से लटका दिया। बाद में वहाँ पे निश्चित रूप से बकेट या स्टूल कुछ भी रखा हो। पुलिस के पंचनामे सारा का सारा बकेट थी, पूल था, क्योंकि घर में स्टूल नहीं होता, बकेट ही होगी। बकेट के ऊपर खड़ी रही। बकेट की हाइट 1 से 1.5 फुट की होगी, और आकांक्षा के भी हाइट अच्छी लगी। वो हाइट भी पुलिस कितने हाइट पे था, कितने हाइट पे दुबला था, ये सारी चीज़ें पुलिस मेजरमेंट में लेगी और पुलिस खोज निकालेगी आरोपी को। ऐसा नहीं है, यदि प्रतीक है तो उसको भी सिद्ध करेगी कि ये पहले कब गया, किस प्रकार से मारा, इसको पूरा सिद्ध करेगी, पूरा ट्रायल लेगी, वहाँ पे पूरा सीन रिक्रिएट करेगी। किसी को भी ठीक है, किसी के बोलने पे शक के आधार पर आरोपी बना दिया, लेकिन जहाँ तक है कि पुलिस इसकी तह तक आएगी। पुलिस के भी ध्यान में एक बार तो जरूर पुलिस सारे एंगल से तलाश कर रही। तीसरा प्रकरण भी, कोई तीसरा त्रिकोण भी हो सकता, क्या ऑनर किलिंग हो सकता है, या किसी और ने कोई भी, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की हत्या होती है। कभी किसी पैसे के लिए हत्या हो जाती है, किसी दुश्मनी निकालने के लिए हत्या हो जाती है, कोई घर में चोरी के हिसाब से आता तो हत्या हो जाती। इन सारी चीज़ों में ये प्रकरण कहीं भी नहीं। 2 प्रकरण, प्रेम प्रकरण त्रिकोण का भी हो सकता, प्रतीक का भी हो सकता, तीसरा ऑनर किलिंग घर में, कि भाई इनके संबंध यदि मंजूर नहीं हो और लगता कि समाज में बदनामी हो, तो ऐसे समय भी यह काम हो सकता है। लेकिन यह काम किसने किया, कैसे किया, क्योंकि बहुत शातिर दिमाग से, और कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई साधारण व्यक्ति यह काम कर सकता है, क्योंकि कहाँ मारने से बेहोश हो सकता है, वहाँ पर उस पर वार किया गया है। हाथ का भी, यानी किसी भारी भरकम हाथ भी यदि किसी पे बैठ जाए तो शायद वो भी एक प्रकार हो सकता है। पुलिस हथियार ढूंढ रही, हो सकता है हाथ का प्रेशर इतना हो कि उसके प्रेशर से भी वो बेहोश हो सकती है। ऐसा कातिल को लग सकता है। हम कातिल इसलिए बोल रहे, कोई ने कत्ल किया। प्रतीक को हम सिर्फ आरोपी ले रहे क्योंकि आरोप है, तो अननोन हमारे सामने कातिल है। जो भी कातिल होगा, जिसने भी किया होगा, शायद हाथ से भी वार कर सके, उतनी चोट पहुंचा सकता है वो। पुलिस शायद वेपन ढूंढने की आज, क्योंकि उन्होंने जो ये दिया है पीसीआर में डिमांड मांगी है कि आरोपी का किस शस्त्र से वार किया वो ढूंढना, तो हाथ भी हो सकता है, हाथ से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से गर्दन पे लगे तो वो हो सकता है। जैसे बताया कि संभ्रम में रहा होगा कातिल भी कि यह बेहोश है और इसको लटकाऊंगा तो मैं यह फांसी सबूत होगी, और बाद में पुलिस के पास में ये खबर तो किसी न किसी प्रकार से पहुँचे जानी है। इसी बीच में मैंने बताया कि जो पुलिस ने डिमांड की है कि जो आरोपी से इसने क्या बात की, उड़वा उड़वी के उत्तर नहीं है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, टाइम समय है, कितने समय बात किया वो भी है। 4 कॉल हमने उसके मोबाइल से ट्रेस किए हैं प्रथमेश के, जिसमें पहला कॉल बताया कि प्रतीक ने किया, टाइम मैंने पूरा बताया आपको, 4:52 पे। उसके बाद में 7:07 पे कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ 8 बजे के आसपास। उसके बाद में 7:56 को वह जो उसके घर के पास पहुँचता है, तो धनराज लेरेती वाले के पास। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने खुद ने सुनी, किसी के बोलने पे या करने पे बात नहीं कर रहा। वो टाइम भी इनको नहीं मालूम था, जिसके पास है टाइम भी मैंने निकाला है कि एग्जैक्टली किस समय पे बात है। पुलिस भी इस चीज़ को यदि देख रही हो तो चेक कर सकती है कि 4:52 का, 7:07 का और 7:56 का कॉल है, जो तीनों है। उसके बाद में 20:23 पर 112 पे कॉल है, और जो कॉल 112 पे रिकॉर्ड हुआ वो 20:25 पे, क्योंकि 2 मिनट पे 1 नंबर दबाओ, 2 नंबर दबाओ, 3 नंबर दबाओ, 4 नंबर दबाओ, लोकेशन भेजो, ये सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद में पुलिस वाले का संवाद है उनसे कि आप पूरी घटना की जानकारी लेते, और पुलिस ये भी पूछती है कि अब तुमने बॉडी को उतार लिया, तो बोलते हाँ उतार लिया है। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा होती है, उसकी भी रिकॉर्डिंग सारी है। वो भी हम आपको पूरे इसके जो कॉल डिटेल्स है, एक अलग से एपिसोड की, कब किससे क्या बात की, कैसी बात हुई, सारे कॉल को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से पुलिस तक भी पहुंचाना है और जनता के बीच में भी हमको पहुंचाना है सारी बातें। बात थी कि अब भ्रमित करना, पुलिस को भ्रमित किया गया। भ्रमित करने के पीछे मैंने बताया कि किस प्रकार की साजिश इस कातिल ने की होंगी। कातिल ने पहले उसको हाथ से, मैं अभी तक 90% इसमें हूँ कि उसने हाथ से ही जम के वार किया होगा, क्योंकि और
प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग ली होंगी उसने कि कहाँ पे मारने से शायद उसको बेहोश करना होगा मार के, लेकिन उसके एक ही वार से वो मर जाती। यहाँ से उसका पूरा का पूरा प्लानिंग फेल हो जाता। लेकिन यदि मार उसने बेहोश करके बेहोश की हालत में भी वो फांसी पे लटकाते तो उसके भी सिम्टम्स शायद पहले दिख जाते कि जब इसको फांसी पे लटकाया ये अपने होश में नहीं थी। कई बार लोग को इंजेक्शन दे के बेहोश कर दिया जाता, कोई एनेस्थेसिया दे के बेहोश कर दिया जाता, उसके बाद में उसको फांसी पे लटकाया। ऐसे कई सारी केसेस हमने देखी है, सुनी है, जिससे फांसी स्पष्ट होती। अब इसका यदि करना था तो ये सारी चीज़ें भी कर सकता था, लेकिन पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि लाख प्लानिंग करे कहीं ना कहीं आदमी चूक जाता। चूक ये होगी कि उसने जिंदा समझकर फांसी पर लटकाया और वो मृत अवस्था थी। पोस्टमार्टम में यह बात आ गई, वहाँ से पुलिस का सारी की सारी चौकसी शुरू होगी और हर जगह भी गुत्तम गुत्ता है।